शेखर सुमन के बेटे अध्ययन अपने डैडी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हार्टलेस के फ्लॉप होने के बाद जरा भी हर्ट नहीं हुए और एक नए जोश के साथ नजर आने वाले हैं फिल्म इश्क क्लिक में। मुंबई में इस फिल्म का मुहूर्त रखा गया, जहां पर मीडिया के सामने एक रोमांटिक सीन को भी शूट किया गया। इस फिल्म में अध्ययन के ऑपोजिट सारा लॉरेंस स्क्रीन शेयर करेंगी। अध्ययन ने बड़े हौसले के साथ कहा कि प्रोड्यूसर को उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि उनकी फिल्म से उन्हें रिटर्न जरूर मिलेगा। ये जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मुझ पर पैसा इसलिए लगा रहे हैं या फिल्में इसलिए बना रहे हैं बिकॉज उन्हें भरोसा है कि मे बी आई कैन डिलीवर एज एन एक्टर। और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि यार एक ब्लॉकबस्टर तो इसमें से निकले। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि सारा और अध्ययन भट्ट कैंप के हैं, इसीलिए उनके साथ काम करने में उन्हें बहुत मजा आया। सारा के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी सिमिलैरिटी ये है कि हम भट्ट कैंप के हीरो हैं, पहली बार पर्दे पर एक दूसरे साथ में आ रहे हैं। एंड आई थिंक कि मी एंड सारा लुकिंग वेरी नाइस ऑन स्क्रीन। ये फिल्म एक लव स्टोरी होने के साथ एवरेज बजट की फिल्म है, जिसमें अध्ययन एक फोटोग्राफर का रोल प्ले करेंगे। अपने डैडी की फिल्म को फ्लॉप कराने के बाद अध्ययन को इस फिल्म से काफी उम्मीद है। अध्ययन का मानना है कि ये फिल्म ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी और वो एक बार फिर बॉलीवुड में एक नए अंदाज के साथ वापसी जरूर करेंगे। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। इन दिनों प्राइवेट एल्बम का क्रेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे एल्बम लॉन्च होते ही रहते हैं। मुंबई में एक और प्राइवेट एल्बम लॉन्च किया गया, जिसका टाइटल है तेरी जोगन। लॉन्चिंग के मौके पर अंजन श्रीवास्तव, सुनील पॉल मौजूद थे। आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि एल्बम में नयापन है, क्योंकि इसमें पुराने और नए दोनों तरह के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। उसमें इम्प्रेसिव है, म्यूजिक वीडियोस जब इतना सारा देखते हैं सब एक जैसा हो जाता है। तो पहला वाला अच्छा लगा मुझे और ब्लैक एंड वाइट है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ब्लैक एंड वाइट में एक नयापन है। डेफिनेटली म्यूजिक वीडियो तो बहुत लोग लॉन्च करते हैं, कुछ नया सोचता है, मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू कैमरामैन एंड रवि भाटिया। सुनील पॉल तो अपने ही रंग में रंगे हुए दिखे। यहाँ भी वो ऑडियंस को हंसाना नहीं भूले। यो हनी सिंह के बारे में मैंने ये कहा है कि वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो कैसे भाषण देंगे। ना पैसा ना नोट का, भूखा हूँ मैं वोट का, नुत्ता देते धोके मैं दूंगा ना धोखा, यो हनी सिंह बनाओ मनमोहन सिंह। इस एल्बम में प्रिया सब्बा के ऊपर गाना फिल्माया गया है, जिसकी ज्यादातर शूटिंग गुजरात में की गई। प्रिया ने बताया कि इस एल्बम की शूटिंग करते वक्त उन्हें ऐसा लगा कि वो फिल्म की शूटिंग कर रही हो। मूवी और एल्बम डिफरेंट होता है, बट फिर भी हमने यहाँ पे जैसे हमने शूट किया है तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम फिल्म शूट कर रहे हैं, क्योंकि एक सॉन्ग ऐसा था तेरी जोगन जो टाइटल सॉन्ग था, उसमें हमने पूरे एक लव ट्रैक डाला है, तो उसमें वो शूट करते वक्त हमें लग रहा था कि हम मूवी शूट कर रहे, तो बहुत ही मज़ा आया। आपको बता दें कि प्रिया टीवी सीरियल में पहले भी नेगेटिव रोल करती चली आ रही हैं और ये उनका पहला एल्बम है और इस एल्बम में 6 ट्रैक को क्लब किया गया है और ये 6 गाने स्क्रिप्ट और म्यूजिक के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। अमित सहानी की लिस्ट, डू यू बिलीव दैट इज द नेम ऑफ बॉलीवुड फिल्म, बट इट्स फैक्ट। अमित सहानी की लिस्ट जल्द ही यह फिल्म आपको बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म का म्यूजिक हाल ही में लॉन्च कर दिया गया, जहां पर पूरी फिल्म की स्टार कास्ट ने लाइव परफॉर्म किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के म्यूज़िक लॉन्च के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं हम लोगों ने। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लिरिक्स भी लिखा है और एक सॉन्ग है बहुत द फर कैफे आर के, उसमें हम लोगों ने डब स्टेप डाला है तबले के साथ, देन EDM यूज़ किया है। फर्स्ट टाइम आई थिंक बॉलीवुड में इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं परफॉर्म भी करने वाला हूँ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय भुयान ने, जबकि इस फिल्म में वीरदास अमित सहानी का किरदार निभाएंगे, जो कि इस फिल्म का लीड रोल है। एक्ट्रेस वेगा तमोटिया माला का किरदार निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म में अमित सहानी ने अपने हमसफर बनाने के लिए एक लिस्ट तैयार कर रखी है और वो चाहते हैं कि उनके लिस्ट के मुताबिक उनके हमसफर में वो सारी खासियतें होनी चाहिए। हर आदमी के दिमाग के अंदर एक लिस्ट होती है। आप सोचते हैं कि आपको टॉल चाहिए, शॉर्ट चाहिए, करियर माइंडेड चाहिए, क्लोज टू पेरेंट्स चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। फिल्म में करीबन आई थिंक 10-15 तो लड़कियां होंगे ही। आई शुड फाइंड अ कॉमन पॉइंट विद ऑल ऑफ दीज गर्ल्स।
That sounds shady. It's not what I actually did, but just to find relatable things with all the girls. It's a very realistic film. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित साहनी को उनकी लिस्ट के मुताबिक उनके जिंदगी का हमसफर मिल पाता है या नहीं, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। साली आधी घरवाली होती है, ये कहावत हिंदुस्तान में काफी पुरानी है और अब राइटर हर्षवर्धन इस बात को अपनी किताब से दुनिया को समझाना चाहते हैं। मुंबई में हर्षवर्धन की किताब व्हेन हैरी मेट हिज साली लॉन्च की गई, जिसको एक्ट्रेस अमृता राव ने अपने हाथों से लॉन्च किया। इस मौके पर अमृता राव ने बताया कि ये बुक काफी इंटरेस्टिंग, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी है। A book with a very, very interesting title, When Hari Met His Sali. I think that's so cool. I really, really got hooked onto this book from the very title itself. Very modern, very contemporary, very my generation. The confusion we have. हम हमारा जो एक आइडिया होता है रोमांस के बारे में, वो बॉलीवुड से होता है या फिर किताबी रोमांस होता है, ख़याली एक नोशन होता है। तो उस नोशन को एक रियलिटी चेक दिया है इस किताब में ऑथर ने। हिंदुस्तान में प्यार हमेशा से बॉलीवुड से इंस्पायर होता है, लेकिन जहां तक हर्षवर्धन का सवाल है तो उन्होंने इस किताब को बहुत रिसर्च के बाद लिखा है। एक्चुअली इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन कि आजकल ये जो रोमांस का बहुत फिक्शनल आइडिया चल रहा है एंड टुडेज यूथ लाइक आवर जनरेशन इज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड कि दे ट्राई टू फाइंड दिस फिक्शनल आइडिया इन रियल पीपल, जो होता नहीं है। सो बुक की कहानी उसी के अराउंड बिल्ड की गई है। हर्षवर्धन ने इस किताब में ट्रायंगल लव स्टोरी को भी फीचर किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस किताब में साली और जीजा के रिश्तों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि इस किताब में एक पूरा मैसेज छुपा है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। ये लव स्टोरी एक विलन की है। फिल्म एक विलेन रिलीज तो हो गई, फिल्म ने 2014 में अब तक की सेकंड बेस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड भी बना दिया, जबकि ओपनिंग के मामले में जय हो पहले नंबर पर है। दर्शकों को भी फिल्म काफी पसंद आई, फिल्म का रिव्यू काफी अच्छा है। वैसे इसके पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग सांता क्रूज के लाइट बॉक्स थिएटर में रखी गई, जिसमें शामिल सभी सेलेब्स ने फिल्म की काफी तारीफ की, जिसमें एक्ट्रेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे, दिया मिर्जा के अलावा कई सेलेब्स नजर आए। तब्बू जैसे ही फिल्म देखकर बाहर निकली, मीडिया ने फिल्म के बारे में जानने के लिए सवाल कर दिया। चलिए हम भी पूछ लेते हैं कि तब्बू को फिल्म कैसी लगी। बहुत अच्छी है, सबका काम बहुत अच्छा है। Everyone's done well. Ritesh has done really, really well, and I wish good luck to everyone. एक विलेन की कहानी कोरियाई फिल्म आई सॉ द डेविल पर बेस्ड है। डायरेक्टर मोहित सूरी ने पूरी फिल्म में लाजवाब तरीके से सस्पेंस को बनाए रखा है, जिससे दर्शक अपनी सीट से उठ भी नहीं पाते। फिल्म बार बार फ्लैशबैक में जाती है, लेकिन बावजूद इसके बेहतरीन स्क्रिप्ट होने की वजह से दर्शकों को किसी भी तरह की बोरिंग फील नहीं होती। तो इस तरह से कुल मिला के फिल्म का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। अवार्ड शो हमेशा ही कलाकारों को बूस्ट करने के लिए होता है, जिसके लिए मुंबई में 10th RK एक्सेलेंस नेशनल अवार्ड 2014 ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे DRVA चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया। There were many actor and director awarded for excellent job in their field. Many celebs were spotted in award ceremony. Gorgeous director दिव्या खोसला को उनके फिल्म यारियां के लिए अवार्ड से नवाजा गया। वो इस अवार्ड को पाकर खासी खुश दिखाई दी। यारियां का भी टेलीविजन प्रीमियर भी हुआ स्टार पे और बहुत अच्छी TRPs आई एंड आई थिंक अब सोनी और स्टार दोनों बिडिंग कर रहे हैं कि यारियां 2 कब बनाएंगे। फिल्मों में कदम रखना एक इम्तिहान से कम नहीं होता। ऐसे में जब किसी को बेस्ट डेब्यू के लिए अवार्ड दिया जाए तो जाहिर है उसके लिए क्लैप करना जरूर चाहिए। चलिए हम एक्ट्रेस मदालसा शर्मा को शाबाशी देते हैं, क्योंकि उनको फिल्म सम्राट एंड कंपनी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ पे आई थिंक दे आर गोइंग टू ऑनर मी विद द बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ दिस ईयर फॉर माय फिल्म सम्राट एंड कंपनी, जो राजश्री प्रोडक्शंस की है, जो रिलीज हुई थी 25th of April को।
So yes, it's again a very beautiful feeling to be honored with such a nice award at the same time and to be a part of this beautiful event here. So it feels great. खैर, अवार्ड छोटा हो या बड़ा, किसी भी कलाकार के लिए उसकी काफ़ी अहमियत होती है और ऐसे में अगर कलाकार छोटा हो और उनके लिए ये अवार्ड काफ़ी मायने रखता है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। ये नज़ारा है वर्ल्ड फेमिना फेस्टिव शो 2014 का, जिसमें कई मॉडल्स रैंप पर वॉक करती दिखाई दी। इस फेस्टिव शो में फिल्म फगली के लीड एक्टर अर्शी लांबा पहुंचे, जिन्होंने अपनी फिल्म फगली की सक्सेस पर बात की। और मैंने इससे पहले प्राग की थी, जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी। मैंने स्लमडॉग में बहुत छोटा सा काम किया था। फगली हैज़ टेकन मी टू द कमर्शियल रूट। पीपल नाउ नो मी। कमर्शियल सिनेमा किया है, अक्षय सर ने प्रोड्यूस किया है, सलमान सर ने गाना साथ में किया है। आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू गेट अनदर चांस जहाँ सलमान सर, अक्षय सर। इस शो में डेब्यूटेंट डायरेक्टर आकांक्षा निमोरकर भी मौजूद थी, जिन्होंने शॉर्ट फिल्म तमन्ना डायरेक्ट की है। ये फिल्म चाइल्ड अब्यूजिंग पर बेस्ड है। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं रियल कहानियाँ बनाऊँ, रियल लोगों को ढूंढूँ और रियल कहानियाँ बनाऊँ। मैं तमन्ना इज़ अ शॉर्ट फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ये एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जो चाइल्ड अब्यूज से गुजर रही थी। वैसे फेमिना मैगजीन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती है और इस शो को भी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कई पुरानी और नई मॉडल रैंप पर कैट वॉक करती दिखी। फेमिना मैगजीन खासकर नए चेहरों को चांस देती रहती है। अब तक फेमिना ने न जाने कितने चेहरों को लॉन्च किया, जो मौजूदा समय में मॉडलिंग दुनिया की मशहूर मॉडल बन चुकी है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। डेढ़ इश्किया के बाद हुमा कुरैशी की कुछ और फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली है, जबकि क्रिकेटर इरफान पठान का करियर इन दिनों काफी खराब दौर से गुजर रहा है और ऐसे में इरफान ने मीडिया में बने रहने का एक फार्मूला अपना लिया है, वो है इंडोर्समेंट। मुंबई में हुमा कुरैशी और इरफान पठान पहुंचे फन फूड लाइफस्टाइल MPOC यानी मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के प्रोडक्ट को इंडोर्स करने। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, जहां हुमा कुरैशी खामोश रही, लेकिन इरफान पठान ने मीडिया से खूब बातें की। इरफान के मुताबिक वो खाने के काफी शौकीन है और क्रिकेट की वजह से उन्होंने दुनिया घूमी, जिससे उन्हें दुनिया भर के बेहतरीन खाना खाने का मौका मिला। You know, cricketers do travel, so I travel a lot as well. And when you travel, you try to, you tend to try and eat different food. And I have actually learned that as well while playing cricket. I was actually fortunate enough to travel through that. And some of the food like Thai food I really enjoy, as well as Chinese and Italian food I really enjoy when I travel. And I try and look to do that in every country. What's their local food as well. वैसे इरफान पठान ने ये भी बताया कि वो प्रोडक्ट्स को देखने के बाद ही इंडोर्स करते हैं और वो और उनके भाई यूसुफ सिगरेट और टोबैको के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स नहीं करते। आपको बता दें कि जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम की अगली सीरीज शुरू होने वाली है और हम दुआ करेंगे कि इरफान पठान का भी सिलेक्शन किया जाए ताकि उनके फैंस को इरफान की खूंखार बॉलिंग का नजारा देखने को मिले। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, लेकिन यहाँ तो कोई और ही लूट गया। अब वो दुनिया को बताना चाहता है कि हमें तो लूट लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म हमें तो लूट लिया की। इस फिल्म के ऑन लोकेशन पर MS एंटरटेनमेंट की टीम पहुंची, जहां फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ सिंह और प्रीति शर्मा मौजूद थी, लेकिन थोड़ी ही देर में टीनू आनंद भी पहुंच गए। मीडिया ने सिद्धार्थ से पूछ ही लिया कि आखिर आपको किसने लूटा, तो सुनिए उनका जवाब। मुझे तो ये फिल्म में मेरी जो को स्टार है प्रीति शर्मा, उसने मेरा दिल लूटा है। तो सुना आपने, फिल्म की एक्ट्रेस प्रीति ने सिद्धार्थ को लूट लिया है। अब ये बात सिर्फ फिल्म तक सीमित है या फिर हकीकत में कुछ और? ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें लव और एक्शन भी है, यानी कि पूरी तरह से एक फिल्मी थाली, जिसे फिल्म के डायरेक्टर साहब ऑडियंस के सामने पेश करने वाले हैं। फिल्म पूरी स्टोरी कॉमेडी है, जिसमें
हम लोग पूरा भागम दौड़ी पूरे फिल्म में भाग रहे हैं आगे पीछे, और रोमांस है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, सस्पेंस है, तो सबने दिल लूटा है। अभी एक सस्पेंस ये भी है कि इसने हमारा ये दिल लूटा है, दिल तो लूटा है और साथ साथ में हमारे पैसे भी बहुत सारे लूटे हैं, तो वही हम लोग पूरी फिल्म इसी के ऊपर है। अब इस थाली से ऑडियंस के मनोरंजन की भूख मिटेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। So Miss Karishma Shetty and Mr. Dinesh Nigam. डीनो प्लीज, मुझे दिनेश पसंद नहीं है। That's right. बहुत घटिया आदमी है. Oh, how clever! मैं नाम के बारे में बात कर रहा हूँ। Mr. Nigam, can you just calm down, please? Thomas, Don't abuse me. Mr. Nigam, Don't touch me. calm down. करिश्मा, करीना और रणबीर के बाद बॉलीवुड को कपूर खानदान से एक और एक्टर मिलने वाला है, जिसका नाम है अरमान जैन। अरमान की फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर अरमान ने मीडिया से खास बातचीत की। अरमान ने बताया कि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में कदम रखें, लेकिन उनके कजिन यानी बेबो और रणबीर ने उनकी काफी हेल्प की। अरमान इस फिल्म में डीनू का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसे एडवेंचर, फन और पार्टीज काफी पसंद है। My name is Dino, and Dino is the character is the boy in the film, and he's adventurous. He loves thrill, he loves parties, he loves fun, and he likes doing things without thinking, which I think is the biggest thing to do with youth today. I think young people today who are 19 and 20 do things without thinking, and they land themselves up in a lot of problems. And through the course of the film, you realize that Dino and Karishma, who's Dino's best friend, make a lot of mistakes, and they eventually grow up. इसके अलावा भी अरमान ने अपने फिल्म कैरियर और फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें की। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की एक्ट्रेस दीक्षा ने बताया कि वो जिस किरदार को निभा रही हैं उसका नाम करिश्मा है, जो कि एक मैंगलोरियन फैमिली से बिलोंग करती है। So my character, her name is called Karishma Shetty, and she's from a Mangalorean family. So she's, her family is very traditional, but because she studies in Bombay, she's more modern, and she's a very fun-loving person, very spunky, but she's, sort of more settled and practical in nature as compared to Dino. Anyways, इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म में AR रहमान का म्यूजिक है। अरमान को इस फिल्म का काफी इंतजार है, क्योंकि ये फिल्म उनके जिंदगी की पहली फिल्म है और इसी से ही उनके कैरियर की मीनार तैयार होगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। जैकलीन सिंगल है। सुना आपने, जैकलीन सिंगल है, यानी जैकलीन ने शादी नहीं की, लेकिन जैकलीन पहुंची ग्रेट इंडियन वेडिंग बुक लॉन्च करने। जैकलीन ने अपने हाथों से किताब का विमोचन किया। अब किताब इंडियन मैरिज पर बेस्ड है, तो चलिए जैकलीन से पूछ ही लेते हैं कि वो शादी को कैसे डिफाइन करती हैं। I think it's a ceremony where two people come together and they celebrate their love together, and I think they just complete it. अब जैकलीन जरा ये भी बता दीजिए कि आपको अपने सपनों का राजकुमार कैसा चाहिए? My soulmate should have, I think, just one quality. We just need to have a good connection. I mean, I don't think I'm looking for anything specific in a person. I just want to be able to connect with this person and I think that happens when you actually have found someone who's right for you. तो आपने जैकलीन का जवाब तो सुन लिया। बहरीन में पैदा होने वाली मिस श्रीलंका रह चुकी जैकलीन अब थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलने लगी है, और अब तो जैकलीन ने डबिंग भी शुरू कर दी। डबिंग करने का सजेशन जैकलीन को सलमान खान ने दिया है। एक्चुअली सलमान ने ये डबिंग करने का आइडिया मुझे दिया है, और आई थिंक इट्स an amazing, I mean, for me it's been amazing. अगर ट्रेलर देखा तो मेरी आवाज़ है। चलिए, जैकलीन ने इंडियन शादी और उसके रीति रिवाज पर बेस्ड किताब को तो लॉन्च कर दिया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैकलीन को भी इस किताब की जरूरत पड़ ही जाए। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। राज कपूर के ग्रैंडसन अरमान जैन की पहली फिल्म लेकर हम दीवाना दिल जल्द ही रिलीज होने वाली है, और इस वक्त फिल्म की स्टार कास्ट अपना पूरा वक्त प्रमोशन में गुजार रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए। फिल्म के स्टार अरमान और दीक्षा पहुंचे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट पर। ये एक टीवी रियलिटी शो है। सेट पर मौजूद अरमान ने बताया कि उन्होंने कव्वाली पर डांस किया है। हाँ जी, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमने मवाली पे नाचा, मवाली कव्वाली और खलीफा पे। सेट पर पहुंचने के बाद इन दोनों स्टार्स ने शो से ज्यादा अपने फिल्म के बारे में बात की, और ये तो आप भी जानते हैं
इन दोनों के यहाँ आने का मकसद भी यही है कि अपने फिल्म को प्रमोट करना। हम लोग ने ये फिल्म ना we've done a lot of energy and conviction and we've enjoyed doing it, and that's the most important thing. Beyond that, I just hope people can actually accept it and understand and connect with the energy and fun we've done it with. अरमान ने कहा कि उनकी ये पहली फिल्म है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस और डरे हुए हैं, लेकिन फिल्म ऐसी है जिसे आप अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। I probably won't be able to watch even this film with my parents because no, I think I'll tell you why. For the only reason that I'm nervous. I can't sit with my parents and watch any film. I can't have them on my film sets because I find it very nerve-wracking. First film, pressure. दीक्षा ने कहा कि प्रोड्यूसर फिल्म में इन्वेस्ट करता है और वो चाहता है कि उसे रिटर्न मिल सके, लेकिन एक एक्टर के लिए उसकी एक्टिंग ही इम्पोर्टेंट है। End of the day, someone has put in a lot of money to make a movie and they want to recover their money back. It is a business, so I think that, and also, but at some level you want appreciation for the performance that you have done. So I think they both need to equalize each other. इन दोनों स्टार्स ने सेट पर थोड़ा झगड़ा भी किया। My name is Dino, मुझे दिनेश पसंद नहीं है। That's right. बहुत घटिया आदमी है। ए, मैं नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, stupid fool. You dumbass. Don't talk to me like that. Don't talk to me. You watch the video. Just shut up. You don't want to be me. You watch it. Why did you have me? You're copying me. You're copying. Just shut up. Hello, You shut up. You're not stylish at all. You're a disaster. You shut up. You are a disaster. Don't look at me like that. And don't touch me. Hey, you don't scream. जनाब डरिए मत, ये भी एक प्रमोशन था। खैर अब तो आप भी कहिए कि प्रमोशन के लिए कुछ भी करेगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। मखदूम माहिमी का दिलकश है आस्ताना। अपने सिर पर मन्नत की टोकरी लिए हुए विद्या बालन माहिम शाह दरगाह की मजार की तरफ जा रही हैं, जहां मीडिया, उनके फैंस, दरगाह के मुजाविर उनके इर्द गिर्द हैं। आम लोगों की भारी भीड़ की वजह से विद्या को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी दिक्कत आ रही है। ये पूरा नज़ारा है मखदूम शाह माहिम दरगाह का, जहां एक्ट्रेस विद्या बालन पहुंची मन्नत मांगने। आखिर विद्या की कौन सी ऐसी मन्नत है जिसके लिए विद्या को मखदूम शाह की मजार पर आना पड़ा? दरअसल काफी दिनों बाद विद्या की फिल्म बॉबी जासूस रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म भी हीरोइन सेंट्रिक है, यानी विद्या के किरदार पर बेस्ड है फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट। अब ऐसे में फिल्म के हिट होने या फ्लॉप होने का सारा क्रेडिट विद्या पर ही जाएगा। इसीलिए फिल्म को कामयाब बनाने के लिए हर छोटे बड़े इवेंट पर विद्या फिल्म को प्रमोट करने पहुंच जाती है। अब आखिरी दरबार बाबा मखदूम शाह का है, जहां अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगने के लिए विद्या बाबा के दरबार माथा टेकने पहुंची। अक्सर स्टार अपनी मन्नतों को मांगने के लिए अजमेर शाह की दरगाह पर दिख जाते हैं। खास बात ये रही कि मीडिया के लाख कोशिशों के बाद भी मजार के पास विद्या ने कोई भी बाइट नहीं दी। इतना ही नहीं, बाबा की दरबार में आने के लिए विद्या ने कोई इम्पोर्टेड कार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो मुंबई की आम टैक्सी पर सवार होकर आई। शायद ये भी विद्या की मन्नत का कोई हिस्सा हो सकता है। विद्या ने बड़े ही श्रद्धा के साथ मजार पर चादर चढ़ाई और अब विद्या के इस अकीदे को देखकर मखदूम शाह बाबा खुश हुए या नहीं, ये तो बॉबी जासूस के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।